मोदी जी बोल रहे जो आएगा तो नया बांग्ला करा देंगे, सोनार बांग्ला बना देंगे। तो हम लोग के लिए यही कामना है जो मोदी जी तो सेंट्रल में 10 बছর है, तब भारत के लिए कितना शिल्प बनाया, कितना आदमी को शिक्षा दिया, कितना आदमी को काम नगरी दिया। दीदी काम कर रहा है, हम लोग के लिए काम कर रहा है। खेला तो हो गया ही। कौन लोग लगाए? मोदी जी लोग लगाए। वो लोग बोले चोर है, मुकुल चोर है, शुभेंदु चोर है, सब चोर लोग तो वही लोग लिया। गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है, ये लोग खुद गुंडा है, ये लोग खूब गुंडागर्दी करता है, ये लोग खुद दंगा लगाता है, तो वो लोग सोचता है दूसरा ऐसा करता है, कुछ भी नहीं होता इधर। खाना का बात बोलिए, नौकरी का बात बोलिए, खा खेला होगा, खेला उला नहीं जान, कुछ नहीं हुआ, खाली चोरी इधर से चोरी किया उधर किया। हाँ, कोयला चोर, बालू चोरी, यही सब भी हुआ और कुछ नहीं हुआ। नहीं, मोदी तो आरो चोर है, सब चोर इधर से मोदी में जा रहा है। वो लोग तो सब घबलाबाज है। अच्छा, फर्जी घबलाबाज है, फर्जीबाज है, वो लोग चला गया। और जो जेन्युइन है वो तृणमूल में ही रह गया। कोबड़ा ये यहाँ नाक बैठा है, समझा ना, वो नाक जब फौस मरेगा दादा गायब। आज 6 तारीख है और बंगाल की तीसरे फेज़ की वोटिंग चालू है। हम इस वक्त पहुंचे हैं जादवपुर विधानसभा। मैं आपको बता दूं कि जादवपुर विधानसभा में 10 तारीख को वोटिंग है, चौथे फेज़ में वोटिंग होगी। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है दादा, खेला होगा क्या परिवर्तन? परिवर्तन ही होगा, खेला नहीं होगा। क्यों? ऐसे ही बोल रहा है, सब तो बीजेपी के तरफ ही है, ऐसे ही, इसीलिए मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी के नाम पे। ममता दीदी ने काम नहीं किया कुछ? हाँ, काम किया बहुत। चेंज तो होना ही पड़ेगा, 5 साल देता है, वो तो 10 साल हो गया, अभी चेंज होगा। देखिए, उन्नयन का परिवर्तन हुआ नहीं, उन्नयन तो होता है, हो रहा है। हम चाह रहे हैं जो यानी कि विकास तो होना ही चाहिए। हम चाह रहे केंद्र राज्य मिलकर कुछ उन्नयन करे, अच्छी परिवेश दे, विकास दे, शिक्षा दे, नौकरी भी दे। अभी तक 10 साल दीदी रही, उन्होंने कुछ करा डेवलपमेंट? हाँ, करा, बहुत कुछ करा है। नहीं करे बहुत। देखिए, रास्ता तो किए हैं, रास्ता किए है, सब गरीब आदमी को रेशन वगैरह पहुँच दिए है। अभी तो स्वास्थ्य साथी भी किए हैं। पता नहीं स्वास्थ्य साथी का भविष्य क्या होगा, अब देखते हैं। तो मोदी जी को चांस देना चाह रहे हैं? देखिए, मोदी जी आए या दीदी आए हो, कोई फर्क नहीं। हम लोगों का उन्नयन चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है, नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। यही मांग है हम लोगों का। तो 10 सालों में मिला नहीं मिला नौकरी विकास? देखिए, दीदी तो चाहते थे हम लोगों का हो, विकास हो, नौकरी हो, लेकिन शिल्प जब तक नहीं आएगा यहाँ पे, तब तो कैसे नौकरी मिलेगा? शिल्प भी आना चाहिए। मोदी जी आने से शिल्प आ सकता है। दीदी भी ट्राई कर रहे हैं, अगर होता है देखते हैं। आप क्या देख के वोट करते हैं? जो कैंडिडेट हैं, जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, या सीएम फेस हैं या पीएम फेस हैं, किस तरीके किस बेस पे वोटिंग करते हैं? देखिए, वोट हम देखते हैं कैंडिडेट कैसे है। अगर ऐसे वैसे कैंडिडेट दे दे, वो क्यों वोट दे? नोटा है, नोटा दे देंगे। अगर कैंडिडेट जो हमारा आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उसी आवाज़ से हम उसी को वोट देंगे। ऐसा नहीं जो हम आंख बंद करके किसी को वोट दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद से काम पे असर पड़ा, बिजनेस पे? बहुत असर पड़ा। लॉकडाउन के बाद में बहुत असर पड़ा। तो दीदी ने कुछ सपोर्ट किया नहीं? देखिए, दीदी ने सपोर्ट किया तो तब लॉकडाउन के, तब रेशन में चाल मिला, गांव मिला। और देखिए, वहाँ पे मोदी जी ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारा जो लोन था उसी हिसाब से था। एमएसपी जो लोन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो भी मिला, दोनों तरफ से मिला, लेकिन हमको और ज़्यादा चाहिए ना। क्या लगता है दादा, खेला होवे या परिवर्तन? खेला होवे ना परिवर्तन होवे? हिंदी बोलिए। हम लोग क्या मानता है जो डेवलप होना चाहिए। हम लोग का जो है 10 बच्चों दीदी बहुत कुछ किया है, और भी ज़्यादा समय मिलेगा तो और भी करेगा। मोदी जी बोल रहे जो आएगा तो नया बांग्ला करा देंगे, सोनार बांग्ला बना देंगे। तो हम लोग के लिए यही कामना है जो मोदी जी तो सेंट्रल में 10 बছর है, तब भारत के लिए कितना शिल्प बनाया, कितना आदमी को शिक्षा दिया, कितना आदमी को काम नगरी दिया। यही बात हमको बोलना है। और मोदी जी भी तो 20 साल हो गया गुजरात में है, तो गुजरात में क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं है। गुजरात का लोग तो यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं ना। तो यही आप लोग से प्रार्थना है, आप लोग से माध्यम से प्रार्थना है जो मोदी जी को सेंट्रल में रहना चाहिए, और बंगाल में मोदी जी दीदी को सपोर्ट करना चाहिए। जो बंगाल के लिए जो करना चाहता है
तो शिल्प करने के लिए तो मोदी जी भी कर सकते हैं ना बंगाल में। तो काहे के लिए शिल्प नहीं किए, काहे के लिए कर नहीं किए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर बंगाल में और सेंटर में दोनों तरफ बीजेपी होगी तो विकास अच्छे से होगा। कोई सेंट्रल में ये बात सही नहीं है। गार्जियन सही होगा तो सब जगह में हर तरह का ज़रूरत होगा तो पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रल में बीजेपी है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया, एक भारत माता का दो रूप हो गया। सेंट्रल में एक आदमी है तो यहाँ पर तो एक आदमी है, उसी तरह बोलने से तो होगा नहीं ना। और हम लोग क्या बोलते हैं ना, हिंदी में अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बंगाल होगा तो अभी आपको बोल देते हैं ठीक से। तो यही बात बोल रहे जो मोदी जी को सेंट्रल में रहना चाहिए और वहाँ से यहाँ पर कारखाना करने के लिए बंगाल का अच्छा बनाना होगा। तो शिल्प और कारखाना जहाँ होता है वहाँ से हाथ मिला के कम करना चाहिए, दोनों मिला के। दीदी यहाँ पर बहुत कम कर रहे हैं, 10 साल में बहुत कम किए। हम लोग के लिए दीदी आशीर्वाद हो गया। हम लोग पश्चिम बंगाल का लोग हैं, कुछ आदमी बोलता है। दीदी ने कल ही कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ बीजेपी को बंगाल में आने नहीं दूंगी। वो बात कैसे बोल सकते हैं, हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं। जब तक जिंदा है वो ये बात। पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट सरकार 35 बছर कम किया, उसको भी सहना पड़ा। आदमी लोग चाहेगा तो सहना ही पड़ेगा, वो कोई रुक नहीं सकेगा। पश्चिम बंगाल में दीदी काम कर रहा है, हम लोग के लिए काम कर रहा है। दूसरा कोई आएगा काम करेगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए सेंट्रल में मोदी जी है, यहाँ पर दीदी है, दोनों मिल के काम करेगा तो पश्चिम बंगाल का डेवलप ऐसी हो सकता है। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि हम जो सेंटर जो फंड देता है स्टेट के लिए, उसमें ममता दीदी उसको कई स्कीमें ऐसी है वो स्वीकार ही नहीं करती, और फंड जो मिलता है उसको जनता तक भी नहीं पहुँचाती। ये बात तो होता रहता है। तर्जा दो किस्म का आदमी होता है, दो किस्म का बातचीत करता रहता है। ये बोलेगा हम करता है, वो बोलेगा करेगा नहीं। तो हम लोग का क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है, दिल्ली का राज्य का बात है। हम लोग जो मांगता है हम लोग को मिल रहा है, यही बात सही, अलग से यही सही है। तो खेला हो बे, खेला तो हो गया ही। क्या लगता है दादा, खेला हो बे या परिवर्तन? खेला होगा। क्यों? क्या ममता 10 साल में बहुत कुछ किया। जैसे बच्चा लोग का मिड डे मील आगे नहीं था, वो मिड डे मील किया। तारपर स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, शुभश्री सब दिया है, सब गरीब आदमी लोग को मिला। ग्रामगंज के जो रास्ता घाट था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आगे जो रास्ता घाट था अभी के जो वर्तमान जो रास्ता घाट है बहुत बढ़िया हुआ। सब सिटी को लोगों डेवलपमेंट किया है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता दीदी जो है मुस्लिमों के लिए ज़्यादा काम करती है और जो गैर मुस्लिम उनके लिए करती ये बेकार बात है, ये बेकार बात है। सबके लिए डेवलप, ये सब कास्ट को लिए दिया, वो कोई पार्टी का आदमी देख के नहीं दिया, सब कास्ट को दिया है। ये दीदी बहुत अच्छा काम किया है। दीदी कोई कास्ट, ये जो बोल रहा है दीदी मुस्लिम लोग के लिए, ये गलत बात है, ये पूरी गलत बात है। तो मोदी जी सही नहीं लगते? नहीं, मोदी जी देखिए वो जो प्रधानमंत्री जब हुआ था जो प्रतिश्रुति को दिया था एक भी पालन नहीं किया। जब हर अकाउंट में गरीब लोग को बोला था 3 लाख रुपया करके देंगे, वो एक भी पूर्ण हुआ? 15 लाख रुपया करके दिया, एक भी अकाउंट नहीं। गैस जो 300 रुपया जो गैस जो बोला था फ्री गैस देगा, वो सब गैस उठा दिया 950 रुपया। मतलब क्या करेंगे हम ही लोग? तो 300 रुपया अभी गैस 850 900 रुपया। तो मोदी जी क्या किया? जो भी एक तो प्रतिश्रुति एक भी पालन नहीं किया, वो एक भी नहीं। शुद्ध आके इधर का उधर का बात इधर कर रहा है। अच्छा, तो मीठा भाषण दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता थे, चाहे शुभेंद्र अधिकारी हो या मिथुन दा हो, वो लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि आरोप कौन लोग लगाए? मोदी जी लोग लगाए। वो लोग बोले चोर है, मुकुल चोर है, शुभेंदु चोर है, सब चोर लोग तो वही लोग लिया। तृणमूल तो नहीं भगाया किसी को। वो लोग के कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, जस्ट सब टीएमसी आदमी को लेकर लोग कैंडिडेट का लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट दे नहीं पा रहा था लोग। आप लोग देखिए, आप लोग तो सब देख रहे तो। या परिवर्तन की वजह से वो उधर जा रहे हैं। आप देखिए उस आपस के लोग का बात में क्या हुआ नहीं वो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जितना दुख समझे हैं उतना हम लोग बोल रहे हैं। क्या लगता है दादा, खेला हो या परिवर्तन? खेला अबे। क्यों? अच्छा काम किया 10 साल, जितना जैसे? अच्छा काम किया, जैसे सबको घर मिला है। आयला में हम लोग थे, सॉरी आम्फान में हम लोग थे, कोरोना में हम लोग थे, घर घर में सबको
काम किया है, जितना उच्च बातों को भाता स्वास्थ्य कार्ड दिया है, जितना उन्नति किया है, इतना स्कूल कॉलेज हम लोग बनाए हैं, जितना गवर्नमेंट इतना कभी काम नहीं हुआ। अब हॉस्पिटल का मान इतना ऊपर हो गया, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए आपको बेड मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, कहाँ मिलता है ऐसा। यहाँ सबको अच्छा काम दे रहा है, हम लोग है। बीजेपी वाले कहते हैं कि टीएमसी की गुंडागर्दी भी है। गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है, ये लोग खुद गुंडा है, ये लोग खूब गुंडागर्दी करता है, ये लोग खुद अपना उच्च गिना वो करता है, दंगा लगाता है, तो वो लोग सोचता है दूसरा ऐसा करता है, कुछ भी नहीं होता इधर। आराम से आप ठंडा से देखिए ना, बाजार घूम के देखिए ना। आज वोटिंग चल रही है तो दो जगह से खबर आई है। एक जगह टीएमसी के नेता के पास ईवीएम निकली है, दूसरा ये बीजेपी सपोर्टर को मार लगाई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई गलत अफवाह फैल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। तो खेला हो गया। खेला। अभी यहाँ पे विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे नहीं, अभी तो टीएमसी का देवव्रत मजूमदार अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और करेगी भी। तो उन्हीं को जिताने। हाँ, 100%। क्या हो दादा, खेला हो बे क्या? अरे खेला का होगा, पेट का भात का बात बोलिए, परिवर्तन खाना का बात बोलिए, नौकरी का बात बोलिए। खा खेला होगा, खेला उला नहीं जानते। तो 10 साल में नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली चोरी इधर से चोरी किया, उधर गया, यही काम किया। दीदी तो कहती है कि मैंने बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने रिपोर्ट का चोर, चावल चोर, हाँ, कोयला चोर, बालू चोरी, यही सब हुआ और कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी को मौका देंगे? नहीं, मोदी तो आरो चोर है, सब चोर इधर से मोदी में जा रहा है, सब चोर इधर से उसमें जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम। गैस का दाम पता है ना आपको, 850 रुपया। तेल का दाम मालूम है ना, तो फिर तो सही है ना, वो तो देश के लिए कर रहे हैं। चोर है, देश के लिए दोनों ही चोर है, कुछ सही नहीं है। तो कोई तो होगा फिर वामपंथ। हाँ है, पेट का भात बोलता है, भात का बात बोलता है, नौकरी का बात बोलता है। कहाँ खेला कुछ नहीं है। रोजगार का बात बोलिए, काम का बात बोलिए। तो पिछले 10 साल में रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल पूरा एकदम डूब गया, केंद्र की तरफ से भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब चोर इधर से उधर जा रहा है। चलिए उन लोगों से बात करते हैं। दादा क्या लगता है, खेला होगा या परिवर्तन? नो कमेंट्स अबाउट पॉलिटिक्स। क्यों नहीं, तो भाई लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, वोट करते होंगे। नहीं, खुले आम में कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं दादा, तो ऐसे कैसे होगा? आप एक लोकतंत्र देश में हैं और वोट का अधिकार है, आप वोट करते हैं। सब कुछ ठीक है, हाँ जरूर करते हैं ना। हाँ। तो फिर कुछ तो होगा, कमेंट जो होगा मन में होगा। अच्छा चलिए, खुले आम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं वो मत बताइए आप किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे, लेकिन ये है कि सरकार ने कुछ काम करा या नहीं करा। हाँ, काम भी हुआ है, कम हुआ है। कौन किया काम? इधर ये स्टेट गवर्नमेंट में भी किया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ने ही काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ, दोनों ने ही अच्छा काम किया। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ एक केयरटेकर हूँ। चलिए, तो दादा कह रहे हैं कि काम हुआ है और ये बताना नहीं चाहते किसको वोट करेंगे, वो इनका पर्सनल मामला है। चलिए तो दादा से समझते हैं। दादा क्या होवे, खेला होवे क्या? কি খেলা, কিসের খেলা? ও খেলা হবে না কিছু। परिवर्तन? ও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। क्यों? क्यों? ये दीदी नहीं चलेगा। अच्छा, दीदी काम नहीं किया क्या? কি কাজ করেছে? কিচ্ছু কাম করে, কিচ্ছু কাম। तो मोदी जी को लाएंगे? आएगा, आएंगे। क्या लगता है दादा? দেখাবে মোদি, খেলা খেলবে মোদি। मोदी खेलवे खेला। अच्छा, মোদি क्यों? मोदी जी को क्यों? ও কিনে নেবে, তৃণমূলের লোকজন কিনে নেবে। चलिए दादा क्या लगता है? কিছু বলার নেই, পরিবর্তন চাই। परिवर्तन? क्यों? আবার কিউ পরিবর্তন এটুকু বুঝে নাও, আর কিছু বলতে হবে না। दादा क्या होवे, खेला होवे परिवर्तन? खेला भी होवे, परिवर्तन भी होवे। दोनों कैसे होगा एक साथ? हाँ, दोनों एक साथ ही होगा, लेकिन सरकार तृणमूल बनाएगा। अच्छा, हाँ तो ये बोलिए ना, क्यों? दीदी ने काम किया बढ़िया। हाँ, बंगाल में बहुत सारे काम किया दीदी ने, बंगाल में दीदी बहुत काम किया, लेकिन दीदी का जो दाएं बाएं जो आदमी है वो आदमी खराब है, थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो लोग तो चले गए उधर, गए, और अभी भी है, बहुत सारे है, सब छठे अभी भी बहुत है, उन लोगों को भी छटना पड़ेगा। उन लोगों को छट दो, पार्टी स्ट्रांग हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, फिर से सरकार बनाएगा। रुकिए दादा, रुकिए दादा, काम है, पूजा अरे है। 2 मिनट
मिथुन दा तो उधर चले गए, शुभेंदु जी भी चले गए, मुकुल रॉय भी चले गए। वो लोग तो सब घबलाबाज है। अच्छा, फर्जी। जो घबलाबाज है, फर्जीबाज है, वो लोग चला गया। और जो जेन्युइन है वो तृणमूल में ही रह गया। ठीक है, दादा तो पैसा लिया था, वो तो वापस कर दिया, वो अभी साधु बन गया, क्या बोलेगा। ठीक है, मिथुन दा बोल रहे हैं कि मैं कोबरा हूँ, डस लूंगा। कोबरा ये यहाँ नाक बैठा है, समझा ना, वो नाक जब फौस मरेगा दादा गायब। अच्छा, चलिए दादा जल्दी में है थोड़ा, कोई बात नहीं, और लोगों से बात करते हैं। दीदी क्या लगता है, खेला होवे या परिवर्तन? पता नहीं, हम लोग तो जनरल पब्लिक चाहते हैं शांति बनाए रखे। नहीं, शांति तो बनेगी, लेकिन एक होता है ना कि सरकार चुननी है तो किसको चुनेंगे? जो आते हैं सिस्टम में वो एक आपका डिसीजन ही तो तय करेगा ना कि शांति बनी रहेगी। वो तो अपने जगह से ठीक ही किए हैं जो करना था। अच्छा, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे और बस में फ्री टिकट देंगे। नो कमेंट्स। क्यों? नहीं, कुछ नहीं बोला। तो नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन चाहिए नहीं, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और ये बसों में फ्री किराया जैसे दिल्ली में है, सर केजरीवाल ने फ्री कर रखा है महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, वैसा ही बोले करने के लिए। हाँ जी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री करा है महिलाओं के लिए बसेज में, उसी तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम बंगाल में सरकार बनाते हैं तो हम महिलाओं को फ्री यात्रा देंगे। नो कमेंट्स। चलिए ओके, दीदी समझ नहीं पा रही हैं। क्या होवे दादा, खेला होवे या परिवर्तन? खेला होवे। क्यों खेला, क्यों होवे? ममता बनर्जी उन्नयन के लिए काम किया है, इसलिए उन्नयन किया है। हाँ, उन्नयन किया मोदी जी तो उनसे ज्यादा किया है। नहीं, वो प्रतिश्रुति देता है लेकिन अभी तक कुछ भी देखा नहीं है। अच्छा, मिला नहीं दरभंगा? नहीं, तो दीदी रोक दी ना। नहीं, दीदी रुकने का बात नहीं है। कौन से स्टेट में काम किया आप दिखाइए, कोई भी स्टेट में। गुजरात मॉडल पे तो वो पीएम बने। प्रतिश्रुति दिया है लेकिन हर काम किया है, कुछ भी किया नहीं है। लेकिन बांग्ला का जो दीदी है ना, दीदी बहुत कुछ किया है, माने कन्याश्री, रूपश्री, बहुत कुछ किया है। लेकिन इन चीज़ों पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा, वोटिंग जो हो रही है वो तो हिंदू मुसलमान पे हो रही है। नहीं, वो बहुत खराब चीज़ है, राजधर्म है, हर किसी को लेके चलना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंगाल में जो है मुसलमानों के लिए दीदी ने बहुत काम किया है, और जो हिंदू है उनको जो है हादसे पे लाके खड़ा कर दिया, एक तरफा मतलब उनका रवैया हो। नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, जो माने जो दीदी है, दीदी हर आदमी के लिए, देखिए मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, हर किसी के लिए, हर आदमी के लिए काम किया है, एकदम इक्वल काम किया है। ऐसे बात नहीं है हिंदू नहीं तो मुस्लिम, ऐसे अलग अलग डिवाइड करके काम नहीं किया है। अच्छा दादा, क्या लगता है, जैसे कोलकाता के बारे में है सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर, लेकिन अभी वोटिंग चल रही है तो लगातार कहीं ना कहीं झड़प हो रही है, दंगा हो रहा है। मतलब वोटिंग में आज भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतलब झड़प हुई उनमें। तो क्या लगता है बीजेपी के आने से ये जो माहौल है, बंगाल एक शांति के लिए जाना जाता है, यहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर निकले, तो इसमें कहीं ना कहीं चेंज आता दिखेगा? नहीं, दीदी रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, दीदी रहेगा, क्योंकि दीदी काम किया है। जो काम करता है ना, हर जनता उनके पास ही रहता है। तो दीदी के जो सेनापति थे वो तो छोड़ के बीजेपी में चले गए। हम क्या बोलेंगे, बोलिए, वो तो मिर्जाफर है। अच्छा, देखिए, काम करना है, लेकिन हर दल में आके जो मिर्जाफर का काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। अभी सब क्लीन चिट हो गया, जितना कचरा था वो चला गया है, अभी एकदम क्लीन चिट है। जो ममता बनर्जी का जो सरकार है वो अच्छा से चलेगा। चलिए, तो ये दादा थे हमारे साथ। हम इस वक्त मौजूद है पूर्वांचल बाजार में, जो जादवपुर विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पे लोगों से हमने बात करी और लोगों की राय जानी, और 10 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। 10 तारीख के बाद 2 मई को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। जहाँ एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है 200 पार के, वहीं टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि हम जो है जब तक मैं जिंदा हूँ बीजेपी को बंगाल में घुसने नहीं दूंगी। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद फैसल, जादवपुर, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।